फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा जैन, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। अगर आपको आयुष काउंसलिंग अभी करानी है, आपको पता है कि आपका एमबीबीएस में नहीं हो रहा है, तो आप आयुष काउंसलिंग की तरफ जा सकते हो। आपको पार्शियल ड्रॉप करना है या फिर आपको आयुर्वेदा को ही आगे, क्योंकि अब आयुर्वेदा के अंदर अपनी सर्जरीज वगैरह अलाउड हो चुकी है, तो आप सर्जरी खोल सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो। तो आपको इन सब के लिए आयुष काउंसलिंग की जो एक्सपेक्टेड डेट होगी ना, क्योंकि आयुष काउंसलिंग की जब डेट्स आ जाएंगे ना, तो आपके पास बहुत ही कम टाइम रहेगा जिसमें आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बना के रखनी पड़ेगी। तो मैं इसमें आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रही हूँ कि कितना होने वाला है, क्योंकि अगर आपको बीएमएस करना है, आयुर्वेदा करना है, होम्योपैथी करना है, यूनानी, सीधा मेडिसिन अगर आपको करना है, ऑल इंडिया कोटा से स्टेट काउंसलिंग दोनों अपने अलग अलग होंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग अपना AACCC कराता है और स्टेट काउंसलिंग अपनी पर्टिकुलर स्टेट कराती है, ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी प्रेफरेंस लिस्ट क्या क्या आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ये लास्ट ईयर का डाटा है कि जो अपना फर्स्ट राउंड था वो 22 अगस्त को स्टार्ट हो गया था, जब अपना मान के चलो कि अपना पिछली बार अभी 4 अगस्त से अपना MCC काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, तो 1 महीने का गैप रहता है अपना MCC और आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने में। तो अभी अपना 4 अगस्त से MCC काउंसलिंग स्टार्ट हो गया, तो आप प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखो, क्योंकि आप मान के चलो कि आपका लगभग 20 से 25 अगस्त, नहीं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 1 सितंबर तक तो आ ही जाएगा आयुष काउंसलिंग का। और उसके बाद आपको फटाफट चॉइस फिलिंग करनी होगी, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद अगर आपको आयुर्वेदा में, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी मेडिसिन के अंदर जाना है या फिर बी फार्मा के अंदर जाना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, ये सब के सब अपनी आयुष काउंसलिंग के थ्रू ही आप जा सकते हो। आप MCC काउंसलिंग के थ्रू इनमें नहीं जा सकते हो। तो अगर आपका अब मैं बता देती हूँ, आयुष काउंसलिंग आपके जो सेंट्रल के जितने भी इंस्टीट्यूट हो गए, 15% जो स्टेट की सीट होगी वो सब अपना आयुष काउंसलिंग लेता है, और जो 85% सीट्स होती है वो स्टेट काउंसलिंग अपनी अलग होती है इनकी। उसके बाद फाइनल कट ऑफ मैं बता देती हूँ कि अगर आपको कितना स्कोर आपका अगर आ रहा है, तो आप मान के चलो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, तो आप इसके अंदर आगे ऑप्ट कर सकते हो। अगर आपका इतने रेंज में नहीं आ रहा है, तो आप इसके अलावा कोई और कोर्सेज के बारे में सोच सकते हो। उसके अलावा आपको अपना मनी वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इनके अंदर, काउंसलिंग के अंदर बढ़ के। अगर आप जनरल कैटेगरी में 90 से 92 हज़ार तक आ रहे हो तो आप ले सकते हो। EWS में 1 लाख तक, OBC में 97,000 तक, और SC के बच्चों को 2.6 लाख तक, और ST के लिए 3.3 लाख तक। अगर आप BMS के लिए तो ऑल इंडिया कोटा की हमारी जो कट ऑफ रहने वाली है, जनरल के लिए लगभग 2 लाख तक, EWS के लिए 2.5 लाख तक, OBC के लिए 2.5 लाख तक, SC के लिए 3.8 लाख तक, और ST के लिए 5 लाख तक। मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादा स्कोप बच्चों अपना आयुर्वेदा और BHMS का ही है। अगर आपका इतना रेंज में आ रहा है ना स्कोर, तो आप कोशिश करो या तो आप आयुर्वेदा ले लो या फिर आप होम्योपैथी ले लो, क्योंकि इनका स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जो अपना आयुर्वेदा के कॉलेजेस है ना, इनको अपनी सर्जरीज करने की परमिशन मिल चुकी है। आप गायना का डिप्लोमा कर सकते हो, आप गायनिकोलॉजिस्ट भी बन सकते हो, आगे जाके अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, आप सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। जरूरी नहीं है कि आप MBBS ही बनो, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी। हमारे इंडिया में इतना स्कोप, महाराष्ट्र में भी इनका इतना स्कोप बढ़ चुका है ना। महाराष्ट्र के अंदर तो हमारे आयुर्वेदा और जो एलोपैथिक के डॉक्टर है वो दोनों बराबर ही आ चुके हैं। अगर हमारी बात करें BUMS की, BUMS के लिए आपकी 1.85 लाख से 2.5 लाख जनरल के लिए, EWS के लिए 2.2 लाख, OBC के लिए 2.35 लाख, और SC के लिए 5 लाख, ST के लिए 7.5 लाख। अगर आपको काउंसलिंग में, आयुष काउंसलिंग में, किसी और काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप पहली बार फिल कर रहे हो, आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है, तो आप हमारे काउंसलर टीम की भी हेल्प ले सकते हो। आप इसके ऊपर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है आयुष काउंसलिंग को लेके, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि मैं आपकी पूरी की पूरी हेल्प करने की कोशिश कर सकूं। इसके अलावा ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।